हेलो दोस्तों। काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि जो दोस्त छोटे से उम्र से हमारे साथ पढ़ते हुए बड़े हुए हैं, उनमें से कुछ दोस्तों हमसे भी ज़्यादा सफल होते हैं। ऐसा क्यों है? इसका आंसर हमें बेबीलोन की रिचेस्ट मैन अर्कत से मिलेगी। बेबीलोन ही क्यों? आज से 5000 साल पहले बेबीलोन दुनिया की सबसे ज़्यादा अमीर शहरों में से एक हुआ करता था और बेबीलोन की सबसे अमीर इंसान का नाम था अर्कद। उनके पास इतना पैसा था कि वो जमकर खर्चा करता था। वो महंगा कपड़ा खरीदता था, जमकर दान करता था, अपने परिवार पर खर्चा करता था। एक दिन अर्कद के कुछ दोस्तों उनके पास आया और उनसे पूछा कि अर्कद, तुम हमारे बचपन के दोस्त हो, हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे, हमारे एक ही टीचर था और हम लोग एक ही खेल खेलते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि किस्मत ने तुम्हारे इतना साथ दिया? आज तुम इतने अमीर हो और हम लोगों के लिए 2 वक्त का खाना जुगाड़ करना मुश्किल हो जाता है। अर्कद ने उनसे कहा कि तुम लोग सिर्फ रोटी और कपड़े के बारे में सोचा, तुम लोगों ने अमीर होने के रूल्स सीखने के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि कम उम्र में मैं अपने आप से पूछता था कि ऐसा क्या है जिससे मुझे ज़्यादा संतुष्टि मिलती है। मैंने देखा कि वो पैसा है। पैसा इंसान को एक पावर देता है जिससे वो जो कुछ भी चाहे खरीद सकता है, जैसे कि घर, मकान, गाड़ी, अच्छे कपड़े, ज्वेलरी एक्सेट्रा, और इससे हमारे आत्मा को भी संतुष्टि मिलती है। अर्कद ने कहा, मैंने तभी से डिसाइड कर लिया था कि मुझे अमीर बनना है। उन्होंने बहुत नौकरी ढूंढा, फिर इसके बाद उन्हें एक मिट्टी की टैबलेट बनाने का काम मिला। अर्कद बहुत मेहनत करता था, पर जो आमदनी उसे उनके काम के लिए मिलता था वो भोजन, कपड़े, इन चीज़ों के ऊपर खर्च कर देता था, लेकिन उनका संकल्प उन्हें कभी नहीं छोड़ा। एक दिन एल्केमिस्ट नाम का एक फिनेंसर अर्कद के पास आया। वो पूरा शहर को पैसा उधार देता था। उन्होंने एक नियम के कॉपी अर्कद को दिया और उनसे कहा कि उसे वो 2 दिन में चाहिए, और उन्होंने कहा अगर ये काम टाइम पर हो जाता है तो इसके लिए उन्हें 2 एक्स्ट्रा सिक्का मिलेगा। अर्कद काम को ख़त्म करने के लिए बहुत मेहनत किया, लेकिन काम इतना लंबा था कि वो टाइम पे नहीं हुआ। 2 दिन बाद जब एल्केमिस्ट उनके पास आया तो वो बहुत गुस्सा था, लेकिन अर्कद ने बिना डरे हुए एल्केमिस्ट से कहा, आप शहर के सबसे अमीर इंसान हो, आप मुझे अमीर बनने का नियम सिखाओ, बदले में मैं आपका काम पूरा रात जाग के कल तक ख़त्म कर दूंगा। एल्केमिस्ट राज़ी हो गया। अगला दिन एल्केमिस्ट अर्कद के पास आया और अर्कद से उनका काम लिया और अर्कद को अमीर होने का नियम सिखाना स्टार्ट किया। आज की इस वीडियो में हम यही 7 अमीर होने के रूल्स सीखेंगे जो अर्कद ने एल्केमिस्ट से सीखा। दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आप भी इन रूल्स को अपना लाइफ में अप्लाई कर पाए और सक्सेसफुल बने। ऐसा ना हो कि आप भी अर्कद की दोस्त की जैसा पीछे रह जाए। रूल नंबर 1, पे योरसेल्फ फर्स्ट। हमें जब भी मौका मिले सेविंग्स करना चाहिए। अगर हमारे लिए सेविंग्स करना पॉसिबल नहीं है तो हमें हमारे इनकम में से सबसे पहले 10% इनकम को निकाल लेना चाहिए। अगर कोई 10% से ज़्यादा सेविंग्स करता है तो वो उनके लिए अच्छा है, लेकिन हमें कुछ भी हालत में मिनिमम 10% सेविंग्स करना चाहिए हमारे इनकम में से। अगर हमारे पास कोई लोन्स या डेब्ट्स है तो ऑथर हमें सजेस्ट करता है हमें हमारे गुजारा को 70% इनकम के ऊपर करना चाहिए और 20% हमारे लोन्स भरने में और 10% हमें सेविंग्स करना चाहिए। ऐसा करके हम अपने आप को पे करते हैं। अगर हम अपने आप को पे नहीं करते हैं तो हम दूसरों को पे करने के लिए काम करते हैं, और ऐसा करने से हमारी ज़िंदगी नौकर की जैसा बन जाएगा, क्योंकि एक नौकर भोजन और आश्रय के लिए काम करता है। काफ़ी लोगों को लगता है कि वो जो कपड़ा, गाड़ी, खाना एक्सेट्रा इन सब चीज़ों के ऊपर खर्च कर रहा है ये तो वो खुद को पे करने के लिए कर रहा है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। पे योरसेल्फ फर्स्ट का मतलब हमें हमारे 10% पैसा को सेविंग्स में डालना चाहिए, उसे खर्चा नहीं करना है। रूल नंबर 2, कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। रूल नंबर 1 में से हम लोग ये सीखे कि हमें हमारे इनकम में से मिनिमम 10% सेविंग्स करना चाहिए, लेकिन इसके लिए हमें हमारे एक्सपेंसेस को मिनिमाइज़ करना पड़ेगा, और ऐसा करने के लिए हमें हमारे साधनों से नीचे रहना होगा और अनावश्यक खर्चा को कम करना होगा। एग्ज़ाम्पल, हमें जब भी कोई पे रेज़ मिलता है तो हमें ज़्यादा सेविंग्स करने का एक मौका मिल जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग ये करने की जगह उनके खर्च को और बढ़ा देते हैं, जो उन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जब तक हम हमारे एक्सपेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं हम सेविंग्स नहीं कर पाएंगे। रूल नंबर 3, मेक मनी वर्क फॉर यू।
दोस्तों, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 से हमने ये तो सीख लिया कि हमें हमारे एक्सपेंस को कम करके 10% सेव करना चाहिए। थर्ड रूल में ऑथर हमें हमारे बचत को ऐसा जगह पर इन्वेस्ट करने के लिए कहता है जहाँ से एक इनकम जनरेट हो, और इस इनकम को फिर से हमें रीइन्वेस्ट करने के लिए कहता है। ऐसा करने से हमारी संपत्ति धीरे धीरे बढ़ेगी। हमें अपने बचत को स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, इन सब चीज़ों के ऊपर निवेश करना चाहिए। जब भी हमारे पास कोई निवेश करने का मौका मिले, हमें उस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर हमें हमारे साधनों से नीचे रहकर भी बचत करना होगा। ऑथर हमें कहता है कि हमें उन चीज़ों के ऊपर निवेश करना चाहिए जिसके ऊपर हमारा नॉलेज है। जिन चीज़ों के ऊपर हमारा नॉलेज नहीं है, हमें उन चीज़ों के ऊपर निवेश करना नहीं चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर हमें कोई एक्सपर्ट फाइनेंशियल एडवाइज़र का मदद लेना चाहिए। रूल नंबर 4, प्रोटेक्ट योर वेल्थ। हमें हमारे पैसे को ऐसा जगह पर निवेश करना चाहिए जहां पे रिस्क फैक्टर कम है, जहां पे हमारा प्रिंसिपल अमाउंट का खोने का कोई रिस्क नहीं है। हमें ऐसे लोगों से सलाह लेना चाहिए जो इस फील्ड में नॉलेजेबल है, जो काफ़ी सालों से इन्वेस्ट कर रहा है और इन्वेस्टमेंट से अपना संपत्ति को बनाया है। ऑथर हमें सजेस्ट करता है कि हमें हमारे पैसों को एक जगह पर निवेश करना नहीं चाहिए, हमें हमारे बचत को कहीं जगह पर इन्वेस्ट करके रखना चाहिए। रूल नंबर 5, ओन योर हाउस। ऑथर हमें कहता है कि किराए के घर पर रहने से हमें हमारे खुद के घर पर रहना अच्छा है। किराए के घर पर रहने से हमारे इनकम के एक पार्ट लैंडलॉर्ड के पास चला जाता है। हमें लोन लेकर घर खरीदना चाहिए और एक बार हमारा लोन कंप्लीट हो जाता है, हम उस घर का ओनर बन जाएंगे। हम चाहे तो उस घर पर रह सकते हैं या उसे रेंट पर भी देकर एक्स्ट्रा पैसा अर्न कर सकते हैं। अगर ये पॉसिबल है तो हमें लोन लेने की जगह खुद का पैसा से घर खरीदना चाहिए, लेकिन अगर हमारे पास उतना पैसा नहीं है तो हमें लोन लेकर घर खरीदना चाहिए। रूल नंबर 6, इंश्योर अ फ्यूचर इनकम। हमें हमेशा हमारे फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। हम जिस इंडस्ट्री या जिस फील्ड पे काम करके पैसा अर्न करते हैं, हो सकता है फ्यूचर में उस इंडस्ट्री का अस्तित्व ना रहे। उस टाइम के लिए हमें पैसा सेविंग्स करके रखना चाहिए ताकि उन पैसों से एक कंपाउंड इंटरेस्ट जनरेट हो और हम उससे हमारा गुजारा कर पाए। हो सकता है हम लोगों के साथ कुछ बुरा हो जाए, जैसे कि हम लोग बीमार पड़ गए या एक्सीडेंट हो जाए, तब भी हम ये सेविंग्स के कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर हमारा गुजारा कर पाएंगे। हमें कुछ पैसिव इनकम के सोर्सेस के ऊपर निवेश करना चाहिए ताकि हम जब कोई काम नहीं भी कर रहे हैं तो वहाँ से एक इनकम जनरेट होते रहे और इमरजेंसी सिचुएशन पे हम उस इनकम से हमारा गुजारा कर पाए। रूल नंबर 7, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। हमें कॉन्स्टेंटली अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। हमें नए नए स्किल सीखते रहना है। हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि ऐसा और कौन सा काम है जिससे हम लोग और पैसा कमा सकते हैं, और उस काम को करने के लिए हमें हमारे स्किल्स को इम्प्रूव करना होगा। हम हमारे स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए बुक्स पढ़ सकते हैं, फिट रहने के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं। कोई भी ख़राब आदत को हमें छोड़ देना चाहिए। फाइनल समरी, इस वीडियो से हमने ये सीखा कि अमीर बनने के लिए हमें कम से कम खर्चा करना होगा और बचत करना होगा। फिर उस बचत को कहीं ऐसा जगह पर निवेश करना होगा जहाँ से वो एक इनकम जनरेट करते रहे, और फिर उन पैसों को हमें री इन्वेस्ट करना होगा। अमीर बनने के लिए हमें पैसों को एक पेड़ की तरह सोचना होगा। एक पेड़ एक बीज से जन्म लेता है, फिर वो टाइम के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ते हैं और उसे ठीक से बड़े होने के लिए पानी और रोशनी का ज़रूरत होता है। यही वो 7 रूल्स है जो इस पेड़ का खाना है। अगर हम एक सही फिनेंशियल प्लानिंग के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं तो हमें अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, हमारी आज की बुक समरी यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि समरी आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। अगर आप ये बुक डिटेल्स में पढ़ना चाहते हो तो नीचे दिए गए लिंक में से आप इसे खरीद सकते हो। थैंक यू।